हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सिंध बोर्ड। तैयार हो जाइए, आपका फिजिक्स का गेस्ट पेपर आपके सामने है। अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम 2026 में शानदार कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो देखिए और इस गेस्ट पेपर को फॉलो करते हुए स्मार्ट प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो बात करते हैं सेक्शन ए की। 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यूज जो कि आपको तमाम सिलेबस में से दिए जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर में मौजूद सेक्शन बी और सेक्शन सी में मौजूद तमाम टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लिया तो उनको एमसीक्यूज में भी बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस। इस सेक्शन में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 8 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, तो इस तरह बनते हैं टोटल 24 मार्क्स। As usual, I am not going to read out the questions because it will take a lot of time and the video will become very long. आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यूनिट 1 में से मैंने दिए हैं 4 क्वेश्चंस। नाउ यूनिट 2, इसमें भी मैंने आपको 4 क्वेश्चंस ही दिए हैं। अच्छा, ये जो बारीक बारीक लिखा हुआ है ना भाई, ये कुछ स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन समझ नहीं पाते, तो फिर मैं हिंट्स दे देता हूँ, ठीक है, ताकि सब बच्चे बड़ी आसानी से फ़ौरन पिक कर लें। यूनिट 3 और इसमें मैंने आपको दिए हैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस। इनमें से किसी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। यूनिट 4 और इसमें मैंने आपको दिए हैं 4 क्वेश्चंस। तमाम के तमाम बहुत ही ख़ास हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और इनमें से आता ही आता है। यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर, और इसमें से भी मैंने आपको 4 क्वेश्चंस ही दिए हैं। यहाँ पर वाटर मार्किंग की वजह से हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आए। डिफाइन प्रेशर। अच्छा, जो क्वेश्चंस वाई से शुरू हो रहे हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आपको रीज़न देना है, तो रीजनिंग क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। यूनिट 6 ग्रेविटेशन, और इसमें से भी मैंने आपको 4 क्वेश्चंस ही दिए हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, बात एक ही होती है, ठीक है। इसी तरह से यूजेस, एप्लीकेशंस या एडवांटेजेस एक ही बात होती है। नाउ यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इन तमाम क्वेश्चंस में से 24 और 25 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनको तो सबसे पहले करें। अच्छा, बाकी ये जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको लास्ट में देख लीजिएगा। यूनिट 8, इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं। तीनों के तीनों हर सूरत करने हैं, और इन तीनों में ना 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वर्क की डेफिनेशन तो बच्चे बच्चे को आती है, तो क्वेश्चन नंबर 32 को बहुत अच्छे से स्टडी करें, समझें, ठीक है। आपके मैटर में झोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लिखें बहुत अच्छा हो, वैलिड हो। नाउ यूनिट 9, और इसमें आपको मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, तो इसकी प्रिपरेशन ज़रूर कर लीजिए। अच्छा जी, तो सेक्शन बी में चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का गेम हुआ ओवर, ठीक है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ
तीन बहुत ख़ास बातें। 34 क्वेश्चंस आर ओवर। तो भाई 35 पर आप देखिए डिफाइन लिखा है ना, तो यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, तो इनकी आपने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करनी है और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो अगर आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपके तीनों सेक्शंस में कहीं ना कहीं छाए हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये डेफिनेशन सिर्फ सेक्शन बी में पूछी जाएं, सेक्शन सी में भी आ सकती हैं और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज सेक्शन ए में भी पूछे जा सकते हैं। आप पास्ट पेपर्स देखें ना तो आपको मेरी बात बिल्कुल ठीक मालूम हो जाएगी। ओके, मैंने यहाँ पर ना चैप्टर के नंबर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। चाहे चैप्टर्स के लीजिए या यूनिट्स के लीजिए, बात एक ही है। तो नंबर 2 पर ख़ास चीज़ है हमारे पास डिफरेंसेस, और ये भी मैंने आपको चैप्टर वाइज मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। 6 डिफरेंसेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग आंसर्ड वाले सेक्शन में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो तब तो आपको 6 डिफरेंसेस लिखने ही होंगे। और अगर सेक्शन बी यानी शॉर्ट आंसर्ड वाले सेक्शन में डिफरेंसेस आते हैं तो तब तो आपको 3 डिफरेंसेस लिखने होंगे। ये टॉपिक्स इतने ख़ास हैं कि अगर डिफरेंसेस में इनमें से कुछ नहीं आता ना तो भाई डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो भाई मैंने यहाँ पर चैप्टर्स मेंशन कर दिए हैं। देखिए कितने चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चैप्टर 9 मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो जो 100% अचीवमेंट चाहते हैं ना, तो भाई उन्हें तो चाहिए कि 9 के 9 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सीख लें, ओके। लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं सीखे, जिन्हें बहुत मुश्किल लगते हैं, तो वो चैप्टर 2 से 8 तक कोई से भी भाई 4 या 5 कर लो, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन बी। आइए अब बात करते हैं सेक्शन सी की, डिस्क्रिप्टिव आंसर्ड क्वेश्चंस। और इस सेक्शन में आपको करने होंगे 4 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल मार्क्स बनते हैं 24। यूनिट 1 में मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं। यूनिट 2 देखिए, इसमें भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस ही दिए हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 4 किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। 3 डेरिवेशंस हैं और इनमें से एक ना एक लाजमी एग्ज़ाम में दी जाती है। और मज़े की बात यह कि तीनों की वीडियोस आपके अपने इस चैनल पर मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स डाल देता हूँ, ओके। यूनिट 3, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स, और इसके अलावा फैक्टर्स जिन पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। तो भाई आपने इन तमाम टॉपिक्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। यूनिट 5, फोर्सेस एंड मैटर, इसमें से मैंने आपको दिए हैं 2 क्वेश्चंस, दोनों के दोनों आपने हर सूरत करने हैं। यूनिट 6, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, मास ऑफ अर्थ
इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिट 7, इसमें भी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। मैटर बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने ज़रूर याद करके जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 8 की, और इसमें से मैंने आपको दिए हैं 3 क्वेश्चंस। नंबर 10, डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। इसी तरह नंबर 11 देखिए, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी डेरिवेशन भी, ठीक है। तो भाई ये दोनों हैं बहुत ही ख़ास, इनमें से इंशाअल्लाह ताला एक के पक्के चांसेस हैं, तो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना। वैसे तो आपको नंबर 12 भी करना चाहिए, लेकिन नंबर 10 और 11 तो करने ही करने हैं। यूनिट 9, द लास्ट यूनिट, और इस यूनिट में से मैंने आपको दिए हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनकी भी आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्यूशन्स या कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई उनको तो लाजमन आप ये गेस्ट पेपर सेंड कर दें, ठीक है। आपको बहुत अजर मिलेगा इंशाअल्लाह, और बरकतें फिर आप देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।